फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डिटेल रिव्यू करूंगा। ये पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो आप पूरा जरूर देखें क्योंकि ये रिव्यू वीडियो आपको खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में काफी मदद करेगा। पोर्टफोलियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस YouTube चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। अगर आप भी फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं। हमें जो भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के रिगार्डिंग मेल्स आते हैं उसमें से कुछ पोर्टफोलियोज का रिव्यू हम एवरी वीक करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिन सब्सक्राइबर का है उन सब्सक्राइबर का बेसिक डिटेल्स हम पहले जानेंगे। इन सब्सक्राइबर का एज है 30 इयर्स, इनका रिस्क एपेटाइट है वेरी हाई और इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 15 to 20 इयर्स। हमारे सब्सक्राइबर इक्विटी में न्यू इन्वेस्टर हैं और इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लास्ट 1 ईयर से ही शुरू किया है। इस पोर्टफोलियो में 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फर्स्ट एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। सेकंड एसेट क्लास है कमोडिटीज। कमोडिटीज में गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एंड थर्ड एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी में मोस्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टोटल 10 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फर्स्ट स्कीम है निपॉन लिक्विड फंड। निपॉन लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड का पैसा इन्वेस्ट किया गया है। लिक्विड फंड से करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रफली आप 3 to 3.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका इमरजेंसी फंड रफली आपके मंथली एक्सपेंसेस के 6 टाइम्स होना चाहिए। आप जब भी अपने इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करें तो आप 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट है आप ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जहां किसी भी तरह का रिस्क ना हो, और सेकंड पॉइंट ये है कि आप ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जहां की जरूरत पड़ने पे आप इमीडिएटली अपने पैसे को विड्रॉ कर सकें। इस पोर्टफोलियो का सेकंड स्कीम है कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के आधार पे अपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बढ़ाते या घटाते हैं। करंटली इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हैं और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, तो ऐसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में डायनेमिक बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है। लेकिन डायनेमिक बॉन्ड फंड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर्स को इंटरेस्ट रेट को टाइम करना होता है और अगर फंड मैनेजर्स इंटरेस्ट रेट को सही से टाइम नहीं कर पाते तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेट फंड्स में अननेसेसरी रिस्क या हेडेक नहीं चाहते हैं तो आपके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अच्छा ऑप्शन होगा। इस पोर्टफोलियो का थर्ड स्कीम एक गोल्ड फंड है, दैट इज SBI गोल्ड फंड। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट इज गोल्ड में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। रफली आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 15% बेसिस योर कंफर्ट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पोर्टफोलियो में 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। आउट ऑफ दिस 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 2 इंटरनेशनल फंड्स हैं। सो आउट ऑफ दिस 7 फंड्स UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड काफी अच्छे फंड्स हैं। इस पोर्टफोलियो में 2 सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फर्स्ट इज ABSL डिजिटल इंडिया फंड एंड सेकंड इज टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। इन्वेस्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू इन्वेस्टर्स को थीमेटिक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की होता है। और अगर आप थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% से ज्यादा का एक्सपोजर थीमेटिक फंड्स में नहीं लें। इस पोर्टफोलियो के दोनों ही थीमेटिक फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स नहीं हैं, तो अगर आप थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट ये ट्राई करें कि इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के टॉप फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस पोर्टफोलियो के 2 इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स हैं, ICICI Pru US ब्लू चिप इक्विटी फंड and Access Global Equity Alpha Fund of Fund. Out of these 2 funds, ICICI Pru US Blue Chip Equity Fund पुराना फंड है और परफॉर्मेंस वाइज ये ओके है, जबकि Access Global Equity Alpha Fund of Fund काफी नया फंड है। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 को। एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आइडियली आपको अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए। US मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए 2 वेरी गुड इंडाइसेस हैं, NASDAQ 100 इंडेक्स एंड S&P 500 इंडेक्स।
सो ओवरऑल एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर आप चाहें तो अपना एक्सपोजर थीमेटिक एंड सेक्टर फंड्स में कम कर सकते हैं और साथ ही इंटरनेशनल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट नैस्डैक 100 इंडेक्स या S&P 500 इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने पोर्टफोलियो में अननेसेसरी रिस्क नहीं लें। ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिटर्न्स भी काफी ज्यादा आएगा। अच्छा पोर्टफोलियो हम उसे बोलेंगे जो कि कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न्स जनरेट करे। एनीहाउ अभी इंडियन इक्विटी मार्केट्स ओवर वैल्यूड है और ऐसे ओवर वैल्यूड मार्केट्स में आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में कुछ काफी अच्छी लर्निंग्स हैं जो कि हमें भी अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सब्सक्राइबर ने 30 ईयर्स से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। आप अपना इन्वेस्टमेंट जितनी कम उम्र से स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा आएंगे लॉन्ग टर्म में। सेकंड बेस्ट पॉइंट है इस पोर्टफोलियो का इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन। इसमें हमारे सब्सक्राइबर ने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 to 20 ईयर्स रखा है, जो कि काफी अच्छा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है तो आप किसी भी एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पोर्टफोलियो का ये है कि इस पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है। लाइक इसमें फिक्स्ड इनकम दैट इज डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है, इसमें कमोडिटीज में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया गया है, और साथ ही इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करना चाहिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में, क्योंकि कोई भी एसेट क्लासेस हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।